अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर टेस्टिंग की टाइप्स देखी थी, यूनिट टेस्टिंग देखी थी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग देखी थी, हमने सिस्टम टेस्टिंग देखी थी और उसके बाद हमने रिग्रेशन टेस्टिंग देखी थी। आज हम फर्दर टेस्टिंग की टाइप्स देखेंगे, जिसके अंदर हमारी सबसे पहले आती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये देखें, हमने एक हायरार्की के तौर पे कहते हैं कि पहले हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं, फिर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, फिर हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे आते हैं। तो अगर ये तीनों जो टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट आप लोग समझना चाहते हो तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लेनी है। अब हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ये हमारे जो है हम किसको दिखा के लेते हैं, लेकिन हम ये यूजर को, ये कस्टमर को दिखाते हैं, ठीक है, उनसे एक्सेप्ट करवाते हैं, ठीक है, कि भाई हमने ये सिस्टम बनाया है, ये देखें, ये आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये मैच कर रहा है, जैसा आपको चाहिए था ये वैसा है, आप एक्सेप्ट करते हो इसको, ठीक है। ये टेस्टिंग आप कस्टमर को यूज करेगा, उसको मतलब देखेगा, ठीक है। अगर कस्टमर को कोई चीज नहीं ठीक लगेगी तो वो उसको बता देगा कि मतलब जो हमारे जो जिसने उसको बना के दिया सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो उसको बता देगा कि नहीं, ये इधर इधर ये इस तरीके से इश्यू है या यहाँ पे ऐसे ऐसे है। तो वो उस ये जो है ये हम कस्टमर या यूजर से करवाते हैं, ठीक है। अब ये है, अब ये जो इसके अंदर हम क्या होता है, अपने सिस्टम को हम टेस्ट करवाते हैं एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, सिस्टम को टेस्ट करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी के लिए। एक्सेप्टेबिलिटी किसके लिए? यूजर के लिए, ताकि यूजर उसको एक्सेप्ट करे। तो हम यूजर को देते हैं कि यूजर भाई तुम एक्सेप्ट करके बताओ, तुम देख के बताओ, तुम चेक करके बताओ कि हाँ ठीक है भाई, ठीक है। अब जो इसका जो इस टेस्टिंग का जो मेन एम है, जो इसका मकसद है, वो ये है कि हम अवेलुएट कर सकें, टेस्ट कर सकें कि हमारे जो सिस्टम के साथ कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है, मतलब हमारे जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे मतलब इस काबिल हैं, जो हमने उसको एक्सेस करना होता है, जो हमने उनको एक्सेस करना होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को, जो हमने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट किए हैं, कि वो हमारे एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है, और हम उसको डिलीवर कर सकते हैं आगे या नहीं। तो हम सिस्टम यूजर को दिखाते हैं, जो यूजर जिसके लिए बनाया है आपने, ताकि वो देख ले, ठीक है, वो यूज करें, ठीक है। अगर वो उनको ठीक लगे तो फिर हम उसको डिलीवर कर सकते हैं आगे मार्केट के अंदर, ठीक है, उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उसको कस्टमर या यूजर को लगे कि नहीं, यहाँ पे इसका कोई कॉम्प्लेंस है और यहाँ पे कोई इशू है, तो ठीक है, वो कस्टमर को बता दे कि नहीं, यहाँ पे ये मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, ये चीज दोबारा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मकसद आपने समझ लेना है कि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी टेस्टिंग, ये हमारी ये जो टेस्टिंग है ये एक्सेप्टेबिलिटी के लिए होती है, और ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि कस्टमर को हम दिखा दे तो वो देख ले, तो वो उसके बाद हम उसको उसको फर्दर उसके अंदर वर्क अगर जरूरत है तो दोबारा उसके अंदर काम करें, ठीक है। टेस्ट जाहिर सी बात है, हम टेस्टिंग क्यों करें? एरर्स और बग्स को, डिफेक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए। तो अगर हैं एरर्स वगैरह हैं या कुछ इस तरीके से, या कस्टमर यूजर उसको नहीं एक्सेप्ट करा उस चीज को, या उसका माइंड नहीं एक्सेप्ट करा उस चीज को, तो वो बता देगा, वो उसको आगाह कर देगा जो हम डेवलपर्स हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी आ जाती है बीटा टेस्टिंग, ठीक है। अब जो है ये बीटा टेस्टिंग जो है ये किसके लिए होती है कि हम लोग ने मार्केट में रिलीज करने से पहले ना, मतलब अपने सिस्टम को मार्केट में रिलीज करने से पहले, हम जो है उनको रिलीज करने से पहले हम जो है इसको ना जो सिस्टम है उसको हम दिखा देते हैं, ठीक है। कुछ जो हमारे ये जो यूजर्स होते हैं, ठीक है, कुछ जो हमारे रियल यूजर होते हैं, ठीक है, उनको हम दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि वो अनकवर करके हमें बता सके बग्स और इश्यूज को, ठीक है। उससे मतलब जो हमने एक ऑफिशियल जो हमें रिलीज करना है ना, जैसे होते हैं हम एक सिस्टम को ऑफिशियली रिलीज करते हैं मार्केट के अंदर, उसको रिलीज करने से पहले हमने कुछ रियल यूजर्स को, ठीक है, कुछ 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 ऑडियंस को, ठीक है, कुछ हमने ऑडियंस जो हमने कहा, हमने जो रखी हो कि नहीं, इनको हमने दिखा देना अपना सिस्टम, उनको हम दिखा देंगे, ठीक है, ताकि वो हमें बग्स और ये जो हमारे डिफेक्ट्स उनको अनकवर या इश्यूज हैं को हमें वो जो फाइनल रिलीज हमने करना उससे पहले हमें बता दे कि नहीं, यहाँ पे बग आ रहा है या यहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है। बीटा टेस्टिंग होती है ये हमारी मतलब एक फाइनल राउंड ऑफ टेस्टिंग होती है, ठीक है। इसको हम प्रोडक्ट को ऑफिशियली रिलीज करने से पहले करते हैं। हम इसको ऑडियंस को दिखा देते हैं, वाइड ऑडियंस, जो हमने बॉडी ऑडियंस जो हमने सिलेक्टिव ऑडियंस होती है, हम उनको दिखा देते हैं कि भाई आप लोग चेक करके मैं बता दो कि इसमें कोई बग्स तो नहीं है, ये इश्यूज तो नहीं है। फाइनल रिलीज से पहले, जो फाइनल रिलीज तो वो होता है ना जो आपके पूरे कस्टमर, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर कस्टमर कोई भी उसको देख सकता है, वो रिलीज से पहले, वो जैसे एक एप्स हैं जो हमारे प्ले स्टोर पे आ जाती हैं, तो वो उससे पहले हम लोगों ने एक थोड़ी सी ऑडियंस को सामने रखते हुए, सिलेक्टिव ऑडियंस को रखते हुए उनको दिखा देने कि भाई आप टेस्ट करके बता दो कोई इश्यूज तो नहीं है, कोई बग्स तो नहीं है, ठीक है। तो ये है बीटा टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है, मैं दोबारा इसको रिवाइज कर देती हूँ कि हमने फाइनल रिलीज से पहले, जो फाइनल ऑफिशियल जो हमारा सिस्टम रिलीज होता है उससे पहले हम लोगों ने दिखा देना है, ये हमने कुछ थोड़ी सी ऑडियंस को, ठीक है, जो हमने ऑडियंस रखी हुई है, रियल यूजर्स जो है, ठीक है, ऑडियंस को दिखा देना है, ठीक है। उनसे टेस्ट हम लोगों ने करवा लेना, उनको दिखा देना, ताकि हम लोग उनसे इश्यूज और बग्स जो है वो डिस्कवर करवा सकें।
तो ये था बीटा टेस्टिंग का कंसेप्ट। आगे चलते हैं। आगे जो है अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं टेस्ट स्कोप पे, जो टेस्ट स्कोप मतलब उन पे एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, मतलब फैक्टर्स हैं कुछ जो टेस्ट जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसके स्कोप होता है टेस्ट करने का, कुछ स्कोप हम फोकस में रखते हैं कि इस स्कोप को देखते हुए हमने टेस्ट करना है। तो वो जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं कि हम लोगों ने साइज ऑफ प्रोजेक्ट पे ध्यान रखना था कि हमारा प्रोजेक्ट का साइज क्या है, और मतलब स्मॉल साइज प्रोजेक्ट का और स्कोप होगा, लार्ज साइज प्रोजेक्ट का और स्कोप होगा। कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है कि हम लोग का सिस्टम बड़ा हो चाहे छोटा, हम लोग की कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्सिबल ना हो, तो हम स्कोप को इसको फोकस में रखते हैं। और हमने सिस्टम का जो प्रोजेक्ट का जो बजट होता है, बजट को भी हमने फोकस में रखा। बजट क्या जितना हम लोगों ने जो हमने स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्ट को सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमने जो बजट एक फाइनलाइज किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, तो उस बजट में ही रहे, बजट इंक्रीज ना करे, ठीक है। और मतलब इस तरीके से मतलब टेस्ट जो टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट के लिए फाइनलाइज किया है, ठीक है। और टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इस टाइम के अंदर अंदर प्रोजेक्ट को टेस्ट करना है, ठीक है। तो वो टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम के अंदर अंदर हो रहा है, ये टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। और स्टाफ कितना, हमारी टीम कितनी है, ठीक है, वो उस टेस्ट को करने के, उस प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए, तो वो स्टाफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं टेस्ट स्कोप के ऊपर, ठीक है, टेस्टिंग के ऊपर। तो आई होप सो कि जो फैक्टर्स हैं आप लोग समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो अब जो हमारा वी मॉडल टेस्ट लेवल, एक वी मॉडल आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जब हम लोग का डेवलपमेंट फेज हो रहा होता है और सामने टेस्टिंग, जब हमारी रिक्वायरमेंट्स फेज होता है तो हम प्लान कर रहे थे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स जब हमने रिक्वायरमेंट्स टेस्ट करवानी होती है तो हम प्लान कर रहे थे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमने यूजर को दिखानी है और कस्टमर को दिखानी है, उसको हम रिक्वायरमेंट्स दिखाएंगे, ठीक है, ताकि अब वो एक्सेप्ट कर सके कि ये रिक्वायरमेंट्स ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जो आपने लिखी है उसमें कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। तो हम ये यूजर को दिखाएंगे, उससे करवाते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फिर हमारा हाई लेवल डिजाइन आता है, जो हम लोग एक रिक्वायरमेंट्स के बाद अपना हाई लेवल डिजाइन अपने सिस्टम का तैयार करते हैं, तो उसके अंदर हम सिस्टम टेस्टिंग की तरफ जाते हैं कि हाई लेवल डिजाइन जो हमने बनाया है उसके अंदर सिस्टम के अंदर जो हमारी फंक्शनैलिटी है, जो यूजेबिलिटी है, ये जो सारी चीजें हमने सिस्टम की जो मैंने आप लोगों के सामने प्रॉपर्टीज रखी थी, तो वो फोकस में है। जब हमने हाई लेवल डिजाइन बनाया है तो उसकी प्लानिंग की तरफ जाते हैं हम लोग। फिर जब हम डिटेल डिजाइन की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग पर जाते हैं। डिटेल डिजाइन के अंदर इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारी टॉप डाउन बॉटम अप आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर हमने छोटे मॉड्यूल को भी टेस्ट करना है, बड़े मॉड्यूल्स को भी टेस्ट करना है, बड़े मॉड्यूल से छोटे मॉड्यूल की तरफ, छोटे मॉड्यूल से बड़े मॉड्यूल्स की तरफ जाना है, पूरी हायरार्की को फॉलो करते हुए जाना है। उसके बाद हमारी कोडिंग आ जाती है। कोडिंग के अंदर हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग एक सिंगल यूनिट की, एक पीस ऑफ कोड की, जो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले कि हमने यूनिट टेस्टिंग के अंदर एक सिंगल पीस ऑफ कोड को हमने यूनिट टेस्ट करना होता है, ठीक है। और ये यूजुअली कौन करता है, प्रोग्रामर्स करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डेवलपमेंट और टेस्टिंग की दोनों की आपस में एक जो एक फेज है, जैसे कि कंप्लीट करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स के क्रॉस हमने किसको टेस्ट करना है, हाई लेवल के क्रॉस डिजाइन के क्रॉस हमने किसको टेस्ट करना है। तो ये एक थोड़ी हायरार्की थी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। तो अब हम लोग के पास आ जाती है यूजिबिलिटी टेस्टिंग। अब यूजिबिलिटी टेस्टिंग आप लोगों के दिमाग में यूजिबिलिटी यूजर से निकलता है, यूजिबिलिटी के यूजर की यूजिबिलिटी के पे डिपेंड करता है कि अब हम यूजिबिलिटी टेस्टिंग किस लिए करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है क्या वो यूजर फ्रेंडली है, क्या हमने जिसका इंटरफेस बनाया है वो यूजर फ्रेंडली है, यूजर को हम यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा है, यूजर्स की तरफ उसकी लुक एंड फील की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। और अगर यूजर जब उसको यूज कर रहा है तो उसकी जो स्क्रीन हैं वो यूजेबल हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्क्रीन को क्लिक करके जब नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ जा रहा है तो वो घंटे तो नहीं लगा रहा स्क्रीन अगली स्क्रीन ओपन होने में, ठीक है। इंटरफेस जल्द से जल्द ओपन हो रहे हैं, इंटरफेसेस की स्पीड क्या है कि जल्द से जल्द इंटरफेसेस हो रहे हैं, ये कुछ टाइम लग रहा है, इंटरफेसेस नेक्स्ट मॉड्यूल ओपन होने में कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है। और ये जो सारी जो चीजें हैं ये सारी यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर आ जाती हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होंगी कि हमने इसके अंदर यूजर की जो यूजर की हमने यूजर को दिखा के, कस्टमर को दिखा के हमने यूजेबिलिटी टेस्टिंग करनी होती है, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है कि यूजर उससे देख के खुश हो रहा है या नहीं, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है या नहीं, ठीक है। तो मैंने इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रही क्योंकि यूजेबिलिटी टेस्टिंग से आप लोग भी वाकिफ हैं। तो ये यूजेबिलिटी टेस्टिंग वही मतलब कि हमने यूजेबिलिटी यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करना है। उसके बाद हम लोग क्या आ जाती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर हमारी सबसे पहले आ जाती है लोड टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर एक कैटेगरी आती है लोड टेस्टिंग की। अब लोड टेस्टिंग क्या होती है मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे देखें अब हम लोग का जो है फबाइस का रिजल्ट आता है, ठीक है। अब जो हमारा फेडरल बोर्ड का रिजल्ट आता है, ठीक है। अब जो इसका ये होता है कि हमारे एट अ टाइम जब रिजल्ट अनाउंस होता है कितने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं वो कितने कितनी जल्दी वो जल्द से जल्द उनकी कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द रिजल्ट देखें। तो हमारा फबाइस पे हमने अब जो हमारा जो
PISC का जो हमारा पेज होता है, तो अब उसकी कैपेबिलिटी चेक करनी है कि अब वो जो उसमें उतना लोड उठाने की कैपेसिटी है कि जितने एट अ टाइम जितने लोग आ रहे हैं उसमें इनरोल हो रहे हैं, जितने फटाफट वो उसके अंदर अपना रोल नंबर डाल के फटाफट ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फबाइस जल्द से जल्द वो रिजल्ट खोल के दे रहा है या कुछ टाइम ले रहा है। तो क्योंकि उस पर एकदम लोड पड़ता है, जाहिर सी बात है, जब रिजल्ट अनाउंस होता है कितने कितने स्टूडेंट्स होते हैं, कितने लाखों में स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एट अ टाइम रिजल्ट आता है, तो सारे सबकी कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द अपना रिजल्ट देखें। तो वो लोड टेस्टिंग आता है कि जो सिस्टम है उसमें वो लोड उठाने की कैपेबिलिटी है या नहीं, क्या वो जल्द से जल्द उस लोड को मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि वो लोड जैसी लोड आया वो क्रैश हो जाए, या लोड आया तो वो उसको काम करना छोड़ दे, या फिर वो जो आपकी जो साइट है वो ब्रेक डाउन हो जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये होती है लोड टेस्टिंग, कि जल्द से जल्द वो जो है उसकी सिस्टम जो है वो जल्द से जल्द वर्क करके दे रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस में आ जाता है, जाहिर सी बात है सिस्टम की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि सिस्टम अच्छा होगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो बेशक जितना मर्जी लोड पड़ जाए तो वो अच्छा ही वर्क करेगा। तो ये होती है लोड टेस्टिंग। उसके बाद हम लोग बात कर लेते स्ट्रेस टेस्टिंग। अब स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है कि अब स्ट्रेस टेस्टिंग ये होती है कि अब पिछले तो हमने लोड टेस्टिंग की बात की कि एट अ टाइम जितने स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं वो मतलब जल्द से जल्द उस साइट में इनरोल होते हैं कि हम जल्द से जल्द देख सकें रिजल्ट का क्या हिसाब किताब है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग ये होता है कि अब जो है कि अब ये तो एक तो वो है कि जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब इसमें ये होता है कि एक सिस्टम के अंदर रख के ना कुछ और यूजर्स को, ठीक है, एक यूजर आर्टिफिशियली कुछ यूजर्स को ऐड किया जाता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, खुद ऐड किया जाता है, ऐसा नहीं कि एक रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो उसमें कुछ, वो तो स्टूडेंट्स हैं, वो तो आए हैं, वो सिस्टम में आए हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को खुद ऐड किया जाता है, खुद आर्टिफिशियली खुद, ताकि आप चेक कर सके ट्रैफिक लोड को चेक कर सकें कि सिस्टम पे कोई स्ट्रेस तो नहीं आ रहा, वो जो हमने खुद ऐड किया है, वो जो यूजर्स हम खुद ऐड कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर। ठीक है, ताकि हम इस सिस्टम की फंक्शनैलिटी चेक कर सके, परफॉर्मेंस चेक कर सके, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम जाहिर से बात करें तो सिस्टम पे कोई स्ट्रेस तो नहीं आ रहा है जो हम और लिमिट से ज्यादा, एक एक्सपेक्टेड लिमिट से ज्यादा जो हम यूजर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है एक लिमिट होती है कि इतनी लिमिट तक जो यूजर्स हैं वो सिस्टम के अंदर एट अ टाइम आ सकते हैं, तो उस लिमिट से ज्यादा हमने कुछ यूजर्स को लेकर जाना है सिस्टम के अंदर, ताकि हम चेक कर सकें कि सिस्टम पे कोई स्ट्रेस तो नहीं आ रहा। ठीक है, कोई कोई मसला तो नहीं पेश आ रहा। पीछे लोड टेस्टिंग की बात थी, अब स्ट्रेस टेस्टिंग की बात है, सिस्टम पे कोई स्ट्रेस तो नहीं है, वो चेक करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये होता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर। स्ट्रेस टेस्टिंग हमने स्ट्रेस चेक करना है कुछ कुछ यूजर्स को खुद आर्टिफिशियली ऐड करवा के, ठीक है, खुद उनको एक एक्सपेक्टेड कैपेसिटी से ज्यादा ऐड करवा के, लिमिट से ज्यादा ऐड करवा के हमने उनको चेक करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद आती है हमारे पास स्मोक टेस्टिंग। ठीक है, अब जो हमारे पास स्मोक टेस्टिंग होती है, ये सिस्टम को मतलब हम लोग जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो हमारे सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, आप उनको हम इसके अंदर वो टेस्ट करते हैं, क्रिटिकल पार्ट्स को चेक करते हैं। ठीक है, जो हमारे सिस्टम के बहुत ज्यादा क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं, जो हमें पता है कि हमारे बहुत क्रूशियल, ये जो प्रोग्राम के अंदर ये जो पार्ट है बहुत क्रूशियल है, कुछ बहुत ज्यादा हमारे एक मतलब होते हैं, क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं, तो वो हम इसके अंदर टेस्ट करते हैं स्मोक टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो हमारे उसको बहुत गौर फिकर से उस टेस्ट को उसके अंदर दोबारा रीटेस्ट हम करते हैं, जो हमारे क्रूशियल पार्ट्स होते हैं, क्योंकि उन पार्ट्स को हम ऐसे तो नहीं आगे फर्दर डिप्लॉय कर सकते सिस्टम को उन पार्ट्स को टेस्ट किए बगैर। तो स्मोक टेस्टिंग ये होती है कि उन पार्ट्स को हम अच्छे से अच्छे उनकी ड्रिल के अंदर जाके हम उनको टेस्ट कर सकें, इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट्स को, क्रिटिकल पार्ट्स को। तो ये होता है स्मोक टेस्टिंग। तो उसके बाद आता है हम लोगों के पास मंकी टेस्टिंग। मंकी टेस्टिंग ये होता है कि हम लोग ने रेंडमली बटन प्रेस कर, मतलब रेंडमली हम बटन प्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, इसके अंदर, और इसके अंदर हम लोग ये करते हैं कि हमने 3 4 5 जो चीजें होती हैं एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, टेस्ट केसेस बना के, ठीक है, एग्जीक्यूट कर लेते हैं 3 4 5 चीजों को ना हम, मतलब 3 4 5 चीजों को एक साथ, मॉड्यूल्स को एक साथ रख के हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी हम एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ताकि हम इसके अंदर देख सकें कि कोई मतलब हम लोग जो इरेगुलर, मतलब जो हम जो कीज एंटर कर रहे हैं इरेगुलर जो है, तो वो सिस्टम को ब्रेक डाउन तो नहीं करा। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक मतलब टेस्ट केसेस, वो सिनेरियोज, मतलब उनको सिनेरियो को, मतलब इसके लिए ना कोई स्पेसिफिक टेस्ट केसेस नहीं होते और कोई सिनेरियो नहीं होता मंकी टेस्टिंग के लिए, लेकिन ये होता है कि हम लोगों ने एक रेंडमली कुछ कीज को हिट करके और इस तरीके से हम लोग उनको करके इरेगुलरली चेक कर रहे होते हैं कि हमारा जो मतलब जो सिस्टम है वो ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ। तो ये होती है मंकी टेस्टिंग। तो एप्लीकेशन को हम टेस्ट कर रहे थे, सिस्टम को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो थी वो टेस्टिंग की टाइप्स थी। तो कुछ प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताई और कुछ ये इस वीडियो में बताई, होप्सो के जो टेस्टिंग की जो जितनी टाइप्स हैं वो आप लोग समझ आ गई होंगी। तो जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोग समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी किसी टेस्टिंग की टाइप का या कुछ का समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहाँ जल्द से जल्द आंसर करूंगी। तो तब नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोग मेरे साथ रहना है और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना अगर वीडियो अच्छी लगे। और खुदा हाफिज।